सा, इस बार के बोर्ड मीटिंग के लिए जो भी प्रिपरेशन है वो आपने देखा? हाँ। सब सही है? हाँ। वसु 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस जेठानी सा। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। क्या बात है दिव्या मैडम? बात ये है कि आपने जो आमले के मुरब्बे वाली रेसिपी बनाई थी ना, उसे मैंने रिकॉर्ड किया था और वो वीडियो मैंने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था। बस वो वीडियो वायरल हो गई है, 2 मिलियन व्यूज आए हैं उसके, और इसीलिए तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट मोनेटाइज भी हो गया। मोनेटाइज मतलब जितने भी लोग देखेंगे ना, जैसे भी व्यूज आएंगे उन व्यूज के तुम्हें पैसे मिलेंगे। मतलब फैक्ट्री के साथ साथ सोशल मीडिया से भी तुम्हारी कमाई होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, वसुधा की कमाई का एक और जरिया बन गया। हाँ भाई, हमारी वसु है ही कमाल की, जो भी करती है सफलता पाकर ही रहती है। पापा साहब, माँ साहब, आप ये देखिए कि सिर्फ व्यूज नहीं आ रहे हैं, सिर्फ ये देखिए कितने सारे लाइक्स आ रहे हैं, लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिख रहे हैं। ये देखिए मासा। भाभी साहब, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ही जल्दी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने वाली हैं। बहुत बहुत बधाई हो बेटा, बस ऐसे ही तरक्की करती रहो। थैंक यू बड़े को। हम सबको तुम पर गर्व है वसुधा। गर्व करे मारी जूती। राम जाने ऊपर वाला ने इस नौकरानी की किस्मत किस मुहूर्त पे लिखी है। कभी ब्रांड एम्बेसडर बन के नाम कमावे तो कभी अचार बनाकर पैसा। इस गांव के गवारन पे ना जाने कौन से लाल लगे। दिखाओ रील्स। यो मयूर जी बड़ा खिकी खिकी करके हंस रहे हैं। मयूर जी, अरे मयूर जी, अरे आप मारे पे हंस रहे हैं या फिर आपकी चहीती वसु का रील वायरल हो गया इसलिए खुशी के मारे आपकी हंसी ना रुक रही। क्या बात है, अब मयूर जी भी मारे को भाव ना देवेंगे क्या? अरे मयूर जी, किस बात पे इतना दांत फाड़ के हंस रहे हैं आप? अरे किसी ने एक रील भेजी है, बहुत मजेदार है, वही देख रहा था। मारे को तो यो रील राल का चोचला समझ में ही ना आवे है। पकड़िए। आधी दुनिया रील बनाने में लगी हुई रहती है और आधी दुनिया उस रील ने देख के टाइम पास करने में। तुम्हें तो बहुत टाइम का सदुपयोग करना आता है ना। ये रील की दुनिया तुम्हारे समझ के बहुत बाहर है। रील वो लोग बनाते हैं जो बहुत सुंदर होते हैं, या वो जिन्हें दुनिया को एंटरटेन करना आता हो, दुनिया का मनोरंजन करना आता हो। तभी तो उनकी एक एक रील पर लाखों लाखों व्यूज जाते हैं और उन्हीं व्यूज से वो कमाते हैं। तुम्हारा हो गया वो देख लूं मैं रील। हाय मरा राम जी, अब तक यो बात तुम्हारे समझ में क्यों ना आई? मैं सुंदर भी हूँ और लोगों का मनोरंजन भी कर सकूं हूँ। इसका मतलब हमारा जन्म भी रील राल बनाने के लिए ही हुआ है। वाह सारिका, अब तो तू वायरल भी हो जाएगी और करोड़पति भी। आज जो मुकाम, जो खुशी मिली है हमारे को, वो दादी सा की वजह से मिली है। उनसे साझा किए बिना ये सब अधूरा ही रहेगा। दरवाजा खोलिए ना दादी सा, हमारे को पता ही हो खबर सुनकर अब जरूर हमारे को आशीर्वाद देवेंगी। दादी सा सो गई हैं शायद। आपने याद है दादी साहब, दिव्या मैडम हमारी शूटिंग करती थी, हमारी वीडियो बनाती थी। अभी हमारे को पता चला वो वीडियो वायरल हो गया है।
लाखों लोगों ने देख लिया है उसे। सबने वो वीडियो बहुत अच्छा लगा। सारी दुनिया आपकी वसूड़ी ने सराह रही है दादी सा, लेकिन हमारी ताकत तो आप है। आपके बिना मैं कुछ ना कर पाती। हमारी को ये खुशी आपके साथ मनानी है दादी साहब। अभी आप आराम कीजिए, कल सुबह आऊंगी आपका आशीर्वाद लेने। थारा मारा आप कोई रिश्ता ना रहा, इसलिए अपनी खुशी किसी और ने जाके सुनाना, और आगे से हमारे पांव छूने की जरूरत ना है। दादी साहब ऐसा मत बोलिए, हमारे से आपका आशीर्वाद लेने का हक मत छीनिए दादी साहब। वसु जी आप बहुत ज्ञानी हैं और आपने आशीर्वाद देने लायक मैं ना हूं, इसलिए हमारे को तो माफ करो। आप ऐसे बोल क्यों रही हैं दादी साहब? क्यों ना बोलूं, आई थी ना उस दिन ज्ञान बगारने हमारे पास, गलतियां गिना रही थी हमारी, सही गलत को पाठ पढ़ावे थी। विश्वास और अंधविश्वास में धागे बराबर को फर्क होवे, लेकिन कान खोलकर सुन ले, तू इतनी भी ज्ञानी ना है, एक नंबर की मूर्ख है, और थारी इस मूर्खता को फायदो वो चंद्रिका सिंह चौहान उठावे। अरे पूरा परिवार जाने है कि प्रभात की जान ने कोई खतरो ना है, और कितनी बार तो तूने जान बचाई उसकी, लेकिन चंद्रिका वो तो अपनी जिद पे अड़ी हुई है, मानने को तैयार ही ना है। पता है क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ी सातिर औरत है। उसकी दिक्कत ये ना है कि थारे को अपनाने की वजह से प्रभात की जान को खतरा हो जाएगा, उसकी दिक्कत है उसको अहंकार। एक नौकरानी ने अपने घर की बहू कैसे बना लेवे, इसलिए बहाने पे बहाने बनाए चली जा रही है, दीवार खड़ी कर रखी है, और ऐसे ही जीवन बीत जावेगो। भारी बात लिख के रख ले कि एक दिन वो इतनी ऊंची दीवार खड़ी कर देवेगी कि थारे को और देव को दोनों को अलग कर देगी। यो दिन देखने खातिर मैं तो जिंदा ना रहूंगी, लेकिन इस बुढ़िया की यो बात याद रख लेना तू। दादी साहब आप गलत समझ रही है। देवी हुकुम भले ही चाहे कुछ भी करे, लेकिन मेरा बुरा वो कभी ना करेगी। हमारे को उन पर पूरा भरोसा है। अब चुप हो जा चोरी, नहीं तो बहुत बुरा हो जावेगो। अगर थारे को अंधो बढ़नो है ना तो बन, लेकिन हमारी आंख पे पट्टी बांधने की जरूरत ना है। हमारे को बड़ो विश्वास तो कि वसूड़ी कभी कुछ गलत ना कर सके, लेकिन तूने तो हमारे को गलत साबित कर दियो, इसलिए हमारे मन में थारे लिए रत्ती भर भी प्यार ना बचो। इतना बड़ो धोखो खाने के बाद मैं थारी शकल भी ना देखना चाहूं, इसलिए जा रही हूँ रणकपुर। दादी साहब सुनिए ना हमारी बात। अगर आप चलेगी ना तो यो घर बिखर जाएगा। आपके साथ साथ बड़े हुकुम भी चले जाएंगे और देवी हुकुम का दिल टूट जाएगा। दादी साहब आप रुक जाइए ना दादी साहब, कहीं मत जाइए। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी, जो सजा देनी है हमारे को आप दीजिए, मैं सब सहूंगी, सब भुगतूंगी। अब बस आप रुक जाइए।